Welcome to all of you, my dear students, Surprise Online Learning Center. Today we are discuss now microorganisms, friends and foe, chapter number 2 and class 8 subject science. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, मतलब कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु दोनों होते हैं ना। तो सबसे पहले बात होती है सूक्ष्म जीव होते क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, दे ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट सी नेकेड आइज, मतलब कि उन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या है, सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम कैसे देखते हैं? अगर बात करें इंग्लिश में, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं नहीं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक, माइक्रोस्कोप आपने देखा है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आपको बताना चाहें, माइक्रोस्कोप की जो बनावट होती है ना, एकदम देखिए ऐसे होती है, ध्यान दीजिएगा। ये होता है आपका, और यहां से ऐसे मेटल की बॉडी होती है। ठीक है, मेटल से बना होता है, और इसका स्टैंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये स्टेज होता है। ठीक है, इसी पे हम सैंपल रखते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे आपकी खुंडी लगी होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे और इस जगह पे, इसको क्या करने, सेट करने के लिए। ठीक है, ये आपकी यहीं से आप क्या करते हैं, आईज से देखते हैं। देखिए बना दे रहे हैं हम थोड़ा, या फिर एक समय आईज, यहाँ पे आप क्या होती है, आई होती है। ठीक है, ये ठीक। तो यहाँ से हम आंख से अपने देख के यहाँ स्टेज पे इसको सैंपल रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सैंपल रखते हैं, स्लाइड होती है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको कवर स्लिप से ढकते हैं और देखते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लेंस लगे होते हैं, इसमें 10x का भी पावर होता है, 20x का भी पावर होता है। ठीक है, मतलब 10 गुना 20 गुना। और यहाँ पे रोटेशन लिखी होती, काउंट की जाती है कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ठीक है, ये मेटल का होता है। आप मीन्स अपने कॉलेज में, स्कूल में जाएंगे तो वहाँ लैब में देखेंगे, ये रखा जाता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, माइक्रोस्कोप। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक होता है वायरस। ठीक है, जिसकी वजह से हमें खांसी और जुकाम वगैरह हो जाता है। ठीक, तो वायरस जो होते हैं वो क्या, किसमें दिखते हैं? वो आपको दिखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें आप वायरस को देख सकते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में जो आपके कॉलेज में होता है, स्कूल में, उसमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, उसमें केवल हम छोटे जीवों को देख सकते हैं या किसी की कट को देख सकते। कट मतलब कि जैसे प्लांट का कट होता है, एनिमल के स्किन का कट होता है, ये सब देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए क्या करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोप में उस जीव को भी लेके आएंगे, तब देखेंगे। जीव कैसे आएंगे? पहले उसके कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अरे भाई, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए कैसे करोगे, क्या कहाँ से जीव पकड़ के लाओगे? हाँ, तो जीव पकड़ के कैसे लाएंगे, उसके लिए हम बता रहे हैं। आप क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को। ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में क्या करोगे, स्टडी करोगे। मतलब किस, क्या वो उसका लक्षण क्या होता है, किस एनवायरनमेंट में पाया जाता है। सॉइल में पाया जा रहा है तो क्या करेंगे, सॉइल में ले आकर देखेंगे। या फिर अगर ब्रेड में पाया जा रहा है तो ब्रेड को क्या करें, ब्रेड पे उसका कल्चर करेंगे। जैसे आप देखिए, ब्रेड पे फंगस लग जाते हैं ना, फफूंदी लग जाती है। मान लीजिए ये ब्रेड है आपका, इसमें ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, या ब्राउन कलर के, तो वो क्या होते हैं आपके
फंगस होते हैं। अब इस फंगस को देखना होगा, क्या करेंगे हम, ब्रेड लेंगे, ब्रेड पे उसका कल्चर करेंगे, उसके बाद जहां ब्राउन होगा उसको पिन की सहायता से उठा के कांच पे रखेंगे, स्लाइड पे, उसके बाद उसमें माइक्रोस्कोप में ले जाके देखेंगे ऐसे। या मिट्टी में भी वायरस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो उनको ले जाके देखते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उनको देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। आपका हो गया वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, PROTOZOANS, प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें जो वायरस होता है, वायरस कहाँ दिखता है, अभी बता रहे थे, वायरस किसकी सहायता से दिखता है, किसकी हेल्प से दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखता है। बैक्टीरिया तो आपका जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है, अगर बात करें नॉर्मल माइक्रोस्कोप की जो अभी हम बनाए थे, उस पे दिखता है। ठीक है, फंगस भी सेम कंडीशन है, प्रोटोजोअन सेम कंडीशन है। ठीक है, तो ये चीज होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो रेयर कंडीशन में लैब में यूज किए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली लैब में नहीं यूज किए जाते, जहां पे रिसर्च होते हैं वायरस के ऊपर, वहीं पे यूज किए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए इसे कॉलेज वाले यूज नहीं करते या कम यूज करते हैं, बहुत रेयर कंडीशन में करते हैं, या जहां पे एकदम ये समझिए कि हायर रिसर्चर्स होते हैं, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें फ्रेंड्स की बात करें तो कुछ वायरस होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, और कुछ होते हैं फ्रेंड नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो उनसे हम क्या बना लेते हैं, एंटीडोट तैयार करते हैं, एंटीबायोटिक तैयार कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। बैक्टीरिया की अगर बात करें, बैक्टीरिया के केस में तो आप इसके पहले के लेसन में अगर पढ़ चुके हों, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में देखिए कुछ ऐसे जीव होते हैं, बैक्टीरिया की अगर बात करें तो नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये क्या करते हैं, N2 का फिक्सेशन करते हैं। कहां पे करते हैं, सॉइल में। क्यों करते हैं, क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। क्या शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। किसके साथ, किसी भी प्लांट के साथ। प्लांट कौन सा होगा, ज्यादातर दालीय फसलें होती, पल्सेस क्रॉप्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं। इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। जड़ों में कैसे पाए जाते हैं, जड़ों में क्या होता है, रूट नोड्यूल्स। अगर आप क्लास 7th में पढ़े होंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, और क्लास 7th में आप ये है N2 फिक्सेशन, तो रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहाँ शो हो रहा है, रूट नोड्यूल्स में। अगर ये रह रहे हैं तो जड़ें क्या प्रदान कर रही हैं, इनको शेल्टर प्रदान कर रही हैं। क्या प्रदान कर रही हैं, शेल्टर, मतलब कि रहने का स्थान। और बदले में क्या दे रहे हैं जड़ों को, बदले में N2 फिक्सेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, N2 फिक्सेशन। ठीक है, मतलब कि रिलेशनशिप होता है ना, सहजीविता, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब कुछ देंगे कुछ लेंगे, भाई दोनों का फायदा होना चाहिए ना। अकेले एक का फायदा हो तो सही नहीं है। अब अकेले बैक्टीरिया ये सबको फायदा करे तो क्या पाएगा बेचारा, तो उसको भी रहने का स्थान चाहिए। उसके साथ साथ हो N2 फिक्सेशन। N2 फिक्सेशन क्यों करता है, क्योंकि जो हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है उसे डायरेक्टली पेड़ पौधे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली लेंगे। कैसे लेंगे, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या चेंज कर देते हैं नाइट्रेट में। किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, N2 को किसमें चेंज कर रहे हैं, नाइट्रेट में, और तभी पेड़ पौधे लेंगे। या फिर आपने किसान को देखा हो, फार्मर्स को देखा हुआ हो, अगर ध्यान दिया हो तो NPK की बोरी ले आके डालते हैं। NPK मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस और पोटेशियम, इसको क्या करते हैं, ले आके छिड़काव करते हैं ना। क्यों, क्योंकि जिससे कि नाइट्रोजन पौधों को मिले और पौधे ग्रोथ करें। तो ये क्या हो गए, हमारे फ्रेंड हो गए। कुछ बैक्टीरिया है जो
क्या करते हैं, डिजीजेस उत्पन्न करते हैं। वो क्या होंगे, फो होंगे, हमारे शत्रु होंगे ना। और ध्यान दीजिए कुछ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, खाने वाली चीजों में मिलते हैं। जैसे कि मिल्क है ना, मिल्क को क्या कन्वर्ट करते हैं, कर्ड बनता है, दही। तो किसकी सहायता से बनता है, बैक्टीरिया की सहायता से। लैक्टोबैसिलस, क्या होता है, लैक्टोबैसिलस या लैक्टोज क्या करते हैं, दूध को कन्वर्ट करते हैं किसमें, दही में। तो ये हमारे लिए क्या फायदा। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं पड़ जाते हैं, दूध खराब कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर एक बात हम करें पाश्चुराइजेशन की, पाश्चुराइजेशन, ठीक है, पाश्चुरीकरण जिसको कहते हैं। तो पाश्चुरीकरण किसका किया जाता है, तो मिल्क का किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मिल्क को क्या करते हैं, एक हाई टेम्परेचर मतलब 60-70 पे एकाएक उबालते हैं और फिर सडनली डाउन कर देते हैं उसका टेम्परेचर। तो उससे क्या होता है, उससे जो बैक्टीरिया होते हैं ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर बात की जाए इनके रहन सहन की, कहाँ रहते हैं, तो सभी एनवायरमेंट में रहते हैं। अब हर तरह, हर जीवों में जितने भी ऑर्गेनिज्म, सब में अलग अलग तरह, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पड़ जाते हैं कहीं पर, अगर आपको चोट वगैरह लगी तो वहां पे कीड़े उत्पन्न करने लगते हैं ना। तो मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। रही बात फंगस की, फंगस का क्या काम होता है, फंगस का भी काम होता है हमारे लिए भैया नुकसानदायक है और फायदेमंद है, दोनों है। कैसे नुकसानदायक है, कैसे फायदेमंद है, इसकी बात अगर हम करें तो जो हमारी बेकरी की इंडस्ट्री होती है, जहां पे ब्रेड वगैरह बनते हैं, वहां पे फंगस का काम होता है। एक ईस्ट होता है, सुना होगा, खमीर। अब प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे खमीर के बारे में। तो खमीर क्या करता है, हाँ, खमीर को किस में डालते हैं हम, आटे में डालते हैं, मैदे में डालते हैं ना। क्या करने के लिए, मैदे को फुलाने के लिए, मतलब एयरी हो जाता हो, ठीक है, उसमें पोर्स हो जाते हैं, तो उसी से ब्रेड बनता है। वही प्रोसेस होती है ब्रेड बनने की, वही प्रोसेस होती है आपकी क्या करने की, पाव रोटी बनने की, केक बनने की, ठीक। तो ईस्ट मिलाया जाता है, खमीर मिलाया जाता है, जो कि क्या होता है, यूनिसेलुलर। क्या होता है, यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। वायरस भी क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, लेकिन इनमें कोशिका नहीं पाई जाती, ए सेलुलर होते हैं। वायरस क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए सेलुलर, इसमें प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे कि वायरस में प्रोटीन की लेयर्स पाई जाती है, इसमें सेल नहीं पाए जाते, ए सेलुलर होता है। अगर इसे ऐसे रख दें हम सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में अगर रख दें तो कई सालों तक, अगर किसी कोशिका के टच में नहीं आया तो कई सालों तक वैसे पड़ा रहेगा। किसी कांच की बोतल में रख दें तो कई साल तक वैसे पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग सेल से, ठीक है, लिविंग सेल से कांटेक्ट में आता है, वैसे ही ग्रो करने लगता है, इसका ध्यान दीजिएगा। रही बात बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। फंजाई क्या होता है, फंजाई में केवल ईस्ट जो है ये क्या है, एक कोशिकीय, बाकी सभी बहुकोशिकीय। उसके बाद प्रोटोजोन्स। एक चीज और जान लीजिए, एल्गी, ALGAE, एल्गी। एल्गी भी फायदेमंद होती है और नुकसानदायक होती है। एल्गी क्या होता है, शैवाल होता है। ध्यान दीजिए, शैवाल क्या होता है, काई जानते हो, काई जिसपे फिसल जाते हो बारिश के टाइम में ना, हरे कलर का हो जाता है, एकदम डार्क कलर का, डार्क ग्रीन कलर, तो क्या है, एल्गी है। एल्गी भी क्या है, बहुकोशिकीय होते हैं, उसमें क्या होते हैं, फाइबर युक्त होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय भी होता है। और बात करें अगर इसकी प्रोटोजोन्स की, तो प्रोटोजोआ भाई एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो काफी हद तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स भी हैं हमारे, शत्रु भी हैं, ठीक है। तो ये कहाँ रहते हैं, सभी एनवायरमेंट्स में पाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या करते हैं, किस तरह से, इसके बारे में भी काफी चर्चाएं हो चुकी हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे मिलते हैं कि किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है, क्या वर्क हमारे लिए क्या करते, मतलब कि क्या सही करते हैं हमारे लिए, क्या गलत करते हैं, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए।